दोबारा से शुरू होगा, जो धीरे धीरे इस प्रकार से जब कैंपेनिंग समाप्ति की ओर जाएगी तो प्रचार पर जो फोकस करने वाली बात यह है कि बहुत से दुर्गम इलाकों में जाकर ये तमाम स्टार प्रचारक भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये, अगर हम देखें कहीं ना कहीं राजेंद्र, जिस तरीके से भाजपा अपना ये महाप्रचार का स्वरूप तैयार किया गया है और हिमाचल प्रदेश की पृष्ठभूमि को अगर हम देखें और राजनीति को समझने की कोशिश करें तो जनता यहाँ पर साइलेंट वोटर है और जनता का जो रुख रहता है वो, हालांकि चुनावी शोर यहाँ पर नजर नहीं आता, वो परिणाम ही नजर आते हैं। लेकिन अगर हम राजनीतिक चश्मे से इस पूरी परिस्थिति को देखें तो यहाँ पर नाराजगी सरकार के खिलाफ कम होती है, बल्कि जो स्थानीय विधायक हैं उनके खिलाफ नाराजगी रहती है और उसी को हम एंटी इनकम्बेंसी का नाम दे देते हैं। तो क्या उस एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए भाजपा ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है कि दुर्गम क्षेत्रों में जाकर प्रचार करें? क्योंकि जेपी नड्डा आ रहे हैं, उदाहरण के तौर पर वो मनाली में रैली कर सकते थे, कुल्लू सदर में रैली कर सकते थे, लेकिन जगह उन्होंने चुनी पतलीकुल। राजेंद्र जी बिल्कुल, पतलीकुल से भी ज़्यादा रिमोट जाकर लाहौल स्पीति में उनकी आज जो पहली रैली शुरू हुई और लाहौल स्पीति में जाकर शुरू हुई, सबसे रिमोटेस्ट एरिया हिमाचल प्रदेश का वो माना जा सकता है। अब इसके अलावा जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको ख़त्म करने के लिए भाजपा ने पहले शुरुआती चरण भाजपा का वहीं से शुरू होता है, जब भाजपा ने अब एक बड़ी संख्या में टिकट बदले, उसके अलावा नए कैंडिडेट्स को टिकट दिए, कुछ जो कांग्रेस से भाजपा में विधायक आए थे उनको टिकट दिए गए, तो एंटी इनकम्बेंसी को काटने का जो प्रोसेस है वो वहीं से शुरू हो जाता है। वहीं अगर आज की रैली की हम बात करें तो हमें इसके रूट्स में अगर हम जाएं तो त्रिदेव और पन्ना प्रमुख, वहां से भाजपा की कैंपेन शुरू होती है। सबसे पहले पन्ना प्रमुखों को आदेश दिए गए, पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन सभी संसदीय क्षेत्रों में किए गए। संगठन मंत्री पवन राणा और जो अन्य संगठन के लोग थे उन्होंने लोगों को एड्रेस किया। जेपी नड्डा हर संसदीय क्षेत्र में आए। शुरुआत में पन्ना प्रमुखों को कहा गया कि वो घर घर जाएं। जब पन्ना प्रमुख घर घर गए उसके बाद त्रिदेव का सम्मेलन किया गया, त्रिदेव की ट्रेनिंग हुई, फिर त्रिदेव अपने पन्ना प्रमुख और उनके घर, तो ग्राउंड लेवल से त्रिदेव और पन्ना प्रमुख से भाजपा की जो ये कैंपेन है ये शुरू होती है और आज अब विधानसभा स्तर पर पहुंचती है। तो इसके अलावा जो अलग अलग मोर्चे हैं, चाहे वो महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, एससी मोर्चा है, एसटी मोर्चा है, तमाम जो मोर्चे हैं उनको अलग से जिम्मेदारियां दी गई थी। युवा मोर्चा को एक बड़ी कैंपेन पिछले दिनों जब भाजपा ने शुरू की, 1 बूथ 10 यूथ, 1 बूथ पर 10 युवा, इसी प्रकार से महिलाओं के लिए, महिला मोर्चा के लिए ये कैंपेन शुरू की गई, 1 बूथ 10 महिला। राजेंद्र, तो ये जिस तरीके से भाजपा ने प्रचार की, महाप्रचार की ये स्ट्रेटेजी बनाई है, ये इस समय जो भाजपा ने नारा दिया है कि हमें रिवाज बदलना है, ये प्रतिबद्धता भी है भाजपा की और ये भाजपा का ये जो कैडर बेस पार्टी है इस तरीके से काम करने का उनका ये तरीका भी है। ये हमने कई विधानसभा चुनावों में देखा है। राजेंद्र, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। सचिन का एक बार रुख कर लेते हैं क्योंकि जेपी नड्डा वहां पहुंचने वाले हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? जी हाँ, देखिए, अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी जो है मैं पतलीकुल जो चौक है वहां पे मैं खड़ा हूं और आपसे कुछ देर के बाद जो ये मेरे ठीक पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, यहीं से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचने वाले। और इसमें की मैं तैयारी की बात करूं तो आप देखते हैं ठीक पीछे किस तरह जो युवा मोर्चा यहाँ पर है वो पूरा यहाँ पर बैठा हुआ और उनके स्वागत के लिए जो है बिल्कुल तैयार है। मैं तस्वीरों में आप दिखाना चाहूंगा, आप देखते हैं किस तरह जो युवा मोर्चा यहाँ पर जो है और जो पूरी नारेबाजी जो है यहाँ पर वो की जा रही है। आप पूरी तस्वीरों में देखते हैं कि युवा यहाँ पर जो है काफी जोश में लग रहा है। और इसके साथ ही कुछ और तस्वीरें अगर मैं दिखाता चलूं तो आप देखिए कि किस तरह जो महिलाएं भी जो काफी सारी संख्या में जो यहाँ पर जो पहुंच चुकी है और काफी सारी जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची और करीब 2500 से 3000 के करीब जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची। आप देखिए किस तरह जो सभी जो यहाँ पर जो है इसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो स्वागत करने के लिए यहाँ पर जो है पहुंचे। और आप देखते हैं तस्वीरों में बड़ी बेसब्री से जो यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा उनका जो यहाँ पर जो है स्वागत किया जा रहा है। हमारे साथ जो भाजपा जो उपाध्यक्ष है प्रदेश की वो हमारे मौजूद, हम इनसे जानते हैं। मैम, जेपी नड्डा जी यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो क्या कहना आपका? हम सब प्रसन्न हैं कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मनाली में आए और सबसे बड़ा सौभाग्य है, हमारे भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हिमाचल संबंध रखते हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है, हम सब बहुत प्रसन्न है मनाली के लोग और हम उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। भाजपा ने एक नारा दिया है कि इस बार सरकार ने रिवाज बदलेंगे, किस तरह देखते हैं? बिल्कुल ये बात बदल रहा है क्योंकि हम गांव-गांव पूरे हिमाचल में जो दौरे चल रहे हैं तो लोग तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी को भारी जन समर्थन मिल रहा है। जो नारा जयराम ठाकुर जी ने दिया, रिवाज बदलेगा और वो जरूर बदलेगा। मैम, आज जो है भाजपा पूरे प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ जो है ये इतनी विशाल रैली कर रही है। आज जेपी नड्डा जी भी मनाली पहुंच रहे हैं तो क्या कहना है? हाँ,
एक साथ विजय संकल्प रैली, क्योंकि विजय का संकल्प लिया है और 68 विधानसभा में आज विजय संकल्प रैलियां आज मनाई जा रही हैं और उसी कड़ी में आज नड्डा जी हमारे बीच में आ रहे हैं और विजय हमारी सुनिश्चित है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। मनाली में अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। उसके बाद वो कुल्लू का दौरा करेंगे। तुलसी ने वहां की भी तस्वीरें दिखाई और राजेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और उन्होंने भी हमारे साथ कई जानकारियां साझा की, राजनीतिक विश्लेषण भी उन्होंने किया। राजेंद्र, सचिन और तुलसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो लगातार इस महाप्रचार पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल अपना हिमाचल में इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। नमस्कार।